नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों 4 अक्टूबर 2023 दैनिक समसामयिकी में हम लोग फूलपत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। साथ ही उन क्वेश्चनों के लल्लन टाइप की भी बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 जो है वो किसे दिया गया है? तो यह 3 लोगों को दिया गया है। पहले हैं पियरे एगोस्टिनी, दूसरे हैं फेरेंक कांस्ज और जो तीसरे हैं वो हैं एनी एल व्हिलियर। इनको जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। अगर बात की जाए ट्रिक की, तो ट्रिक है दोस्तों, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, यानी कि भांग से हो जाएगा भौतिकी, पीकर हो जाएगा पियरे एगोस्टिनी। अगर फेरे की बात की जाए, फेरे का मतलब है फेरेंक कांस्य, और अगर एनी से बात की जाए, एनी से बनेगा एनी एल व्हिलियर। इनको जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? यह दिया जाएगा 10 दिसंबर को। अगर बात करें इनको क्यों दिया जाएगा, तो इन्होंने दोस्तों पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड की खोज की थी, इसलिए इनको यह दिया जाएगा। आते हैं लल्लन टाप पे। पहला पॉइंट है, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह दिया जाएगा कैटलिन कोरिको को और विस्मैन को। अगर बात करें भारत रत्न की, तो भारत रत्न जो है 1954 में शुरुआत होती है। 1954 में सीवी रमन, राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। अगर बात करें सीवी रमन जी की, तो सीवी रमन जी ने 1928 ईस्वी में रमन प्रभाव की खोज की थी। इनको 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बात करें 28 फरवरी को, तो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सीवी रमन जी का हैप्पी बर्थडे था। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, भौतिकी का जो पहला नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो यह पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में विलियम रोटजेन को दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। अगला पॉइंट है, जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन को 1906 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। बात करें अगर इनके बेटे की, तो इनके बेटे का नाम है जीपी थॉमसन, जिसको 1937 ईस्वी में भौतिक का ही नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन जो है एक क्या है, तरंग है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का जो आयोजन हुआ है ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ है कहाँ पे? प्राग में। प्राग किसकी राजधानी है? यह चेक रिपब्लिक की राजधानी है। इसका आयोजन कब होगा? तो ये आयोजन होगा कब? 2 से 6 अक्टूबर के बीच में। अगर बात की जाए थीम की, तो थीम जो है फिर से सड़क पर एक साथ, इसकी थीम रखी गई है। अगर बात की जाए भारत की तरफ से किसने भाग लिया, तो भारत की तरफ से नितिन गडकरी जी ने भाग लिया है। आते हैं लल्लन टाप पे। पहला पॉइंट है, 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? तो ये होगा कहाँ पे? बेंगलुरु में। अगर बात की जाए ब्रांड एम्बेसडर की, तो रोहन बोपन्ना जो हैं वो इनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों इसकी लंबाई जो है वो है 1386 किलोमीटर। इसका नाम अब जो है NH48 हो गया है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, अंतर सरकारी जो संसदीय संघ है इसके 146वें सत्र का आयोजन कहाँ पे होगा? जिसका आयोजन हुआ कहाँ पे? मनामा में। मनामा कहाँ पड़ता है? पड़ता है बहरीन में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 11 का प्रारंभ हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो इसका प्रारंभ हुआ मेघालय में। पहली बार इसको कब शुरुआत होती है? इसकी सन 2009 से शुरुआत होती है। आते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन पे। पहला पॉइंट है, साइक्लोन फर्स्ट। साइक्लोन फर्स्ट का जो आयोजन हुआ है यह होता है भारत और मिस्र के बीच में। इसका जो आयोजन हुआ था कहाँ पे? राजस्थान में। अगला है बोंगो सागर। ये बोंगो सागर जो युद्ध अभ्यास है यह भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अगर मुद्रा की बात की जाए, टका इसकी मुद्रा है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन से हैं? वो हैं शेख हसीना। अगर बात की जाए बांग्लादेश की स्थापना कब होती है? यह स्थापना होती है सन 1971 ईस्वी में। आते हैं अगले युद्ध अभ्यास में। अगला है एकता और एक्वेरियन युद्धाभ्यास। यह होता है भारत और मालदीव के बीच में। आते हैं कुछ संविधान संशोधन है। पहला है 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन जो है यह भारत और बांग्लादेश के बीच 3 जगह कॉरिडोर से संबंधित है। अगला 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन में मंत्री का जो आकार है तो वो कितना रहेगा सीटों का? तो रहेगा 15%। कौन? लोकसभा की सीटों का। अगला है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और मैत्री को जोड़ा गया है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पे कौन कौन से भारतीय राज्य स्थित हैं? तो वो स्थित है त्रिपुरा,
असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और मिजोरम 5 राज्य जो हैं वो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं। अगर बात की जाए कि सबसे लंबी रेखा, तो दोस्तों इसकी कितनी है, वो है 4096 किलोमीटर। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है मेघालय। तो मेघालय का जो राजधानी वो है शिलांग। मेघालय की स्थापना सन 1972 ईस्वी में होती है। अगर बात करें यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पे असम राइफल का हेडक्वार्टर है, जो कहाँ पे, वो है शिलांग में। अगर बात की जाए मेघालय में पहाड़ियाँ कौन सी है, तो यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगर बात की यहाँ पे त्यौहार की, त्यौहार जो चेरी ब्लॉसम कहाँ मनाया जाता है, मनाया जाता है शिलांग में। शिलांग में और किसका मुख्यालय है, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मुख्यालय भी शिलांग में स्थित है। अगर बात करें मेघालय के सीएम की, तो सीएम जो है वो दोस्तों कॉनरेड संगमा है, जिनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जो है वो उसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो वो उसको कहाँ से लॉन्च किया जाता है, वो लॉन्च किया जाता है इंडोनेशिया से। अगर इसकी अधिकतम चाल की बात की जाए तो 350 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। अगर बात की जाए उसका फुल फॉर्म क्या है या उस किससे संबंधित, या दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया की जो पहली हाई स्पीड रेल है, तो उसका क्या नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया वूस। अगर बात की जाए BRI की, तो यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसका जो है वन बेल्ट वन रोड जो है चाइना का प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य यूरोप को चाइना से जोड़ना। आते हैं लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है वंदे भारत ट्रेन। जो पहली ट्रेन है वो किसके बीच चलाई गई थी, तो यह दोस्तों दिल्ली से वाराणसी में चलाई जाती है, जिसका निर्माण हुआ है कहाँ पे, चेन्नई में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला पॉइंट हमारा है रेल बजट को आम बजट में किस कमीशन से अलग किया गया था, तो दोस्तों कमीशन का नाम था एकवर्थ कमीशन। अगर बात की जाए इसको किस कमीशन से जोड़ा गया, एक या किया गया, तो वो किया गया दोस्तों विवेक देवराय समिति से। अगला पॉइंट है रेलवे बोर्ड की स्थापना किस आयोग की सिफारिश से हुई है, तो आयोग का नाम है रॉबर्टसन कमीशन। अगला पॉइंट है रेलवे बोर्ड की जो वर्तमान हेड है वो कौन है, तो वर्तमान हेड है वो, उनका नाम है जया वर्मा। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो दोस्तों सुधा मूर्ति जी हैं, जो क्या है, वो ऋषि सुनक की सास हैं। अगर बात की जाए इनके पति का क्या नाम, पति का नाम है, क्या नाम है इनका, नारायण मूर्ति। अगर बात की जाए यह अवार्ड किसने दिया है, दोस्तों दिया है कनाडा इंडियन फेडरेशन द्वारा। सुधा मूर्ति जो है वो इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। यह जो अवार्ड इनको दिया गया, इससे पहले 2014 में इनके पति नारायण मूर्ति को भी दिया गया है। आते हैं लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट हमारा है 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा, तो यह दिया जाएगा वहीदा रहमान को। अगला है लता मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया, वो दिया गया दोस्तों आशा भोसले जी को। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड जो वो किसे प्रदान किया गया, तो दिया गया स्वाति नायक को। अगला पॉइंट है गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, या दोस्तों दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर को। इन्होंने इनाम की राशि को लेने से मना भी कर दिया है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में 19वें एशियाई खेलों 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो दोस्तों जीता है पारुल चौधरी ने। पारुल चौधरी ने दोस्तों 3000 मीटर में रजत पदक जीता था। अगर बात करें अनुरानी की, तो अनुरानी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। आते हैं लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है 19वें एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता गया था, तो वो जीता था निशानेबाजी में। अगला पॉइंट है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता है, तो इन्होंने दोस्तों हराया है श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन है 41 वर्षों बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक किस प्रतिस्पर्धा में जीता, तो वो जीता है किसमें, घुड़सवारी में। अगला क्वेश्चन है एशियाई खेलों में गोल्फ में पहला पदक किसने जीता, वो दोस्तों जीता है अदिति अशोक ने, जिन्होंने रजत पदक जीता है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में KVIC ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो इन्होंने उद्घाटन किया कहाँ पे, IIT दिल्ली में। अगर बात की जाए खादी ग्रामोद्योग आयोग की, तो इसकी स्थापना जो 1957 में होती है। अगर बात की किस अधिनियम से होती है, इसका अधिनियम है 1956 का। अगर बात की हेडक्वार्टर की, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, जो किसके अधीन कार्य करता है, अधीन है MSME मंत्रालय के। अगर हेड की बात की जाए तो मनोज कुमार जो है वो इसके हेड हैं। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है भारत का पहला IIT ऑफशोर कैंपस कहाँ पे स्थापित होगा, तो दोस्तों स्थापित होगा तंजानिया में, या जो है IIT मद्रास का जो है
एक ब्रांच है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट काटरू कहाँ पे किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। अगला पॉइंट है परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को कहाँ पे स्थापित किया गया, तो यह स्थापित किया गया आईआईटी गुवाहाटी में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ होगा, तो यह प्रारंभ होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किस स्थान पे, वो स्थान है भारत मंडपम, जहाँ पे जो है G20 की अभी हाल ही में शिखर सम्मेलन हुआ था। आते हैं लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है G20 का नवीनतम देश जो है नवीनतम सदस्य कौन सा है, तो दो सदस्य कौन सा, अफ्रीकन यूनियन। अगला पॉइंट है ऑपरेशन त्रिशूल कब चलाया गया था, यह 4 दिसंबर 1971 को चलाया गया है। अगला पॉइंट है उद्गम पोर्टल को किसने लॉन्च किया, तो आरबीआई ने दोस्तों उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है, तो इसका ध्येय वाक्य है सम नो वरुणः। अगला पॉइंट है भारत के सेकेंड सीडीएस जो है वो कौन है, तो दोस्तों अनिल चौहान जो है वो भारत के सेकेंड सीडीएस हैं। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो नियुक्त किया गया तरुण सोमवती को। किसे, तरुण सोमवती को। अगर बात की जाए कि वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो दोस्तों आर हरिकुमार जो है वो वर्तमान में प्रमुख हैं। अगर बात की कमांडर इन चीफ कौन होता है, वो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जो है वो कमांडर इन चीफ होते हैं, जिसका उल्लेख आर्टिकल 53 में लिखा गया है। आते हैं लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है, वो दोस्तों हैं विवेक राम चौधरी। आते हैं भारतीय थल सेना का प्रमुख कौन है, तो वो दोस्तों हैं कौन, मनोज पांडे। अगला पॉइंट है पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों वो बने हैं कौन, KN शांता कुमार। अगला कुछ पॉइंट है BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो दोस्तों बने हैं कौन, विवेक भसीम। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो आयोजन हुआ है कहाँ पे, काठमांडू में। काठमांडू में किस स्टेडियम में, तो दोस्तों स्टेडियम का नाम है दशरथ रंगशाला स्टेडियम। अगर बात की जाए विजेता टीम की, तो भारत विजेता है और उपविजेता कौन है, वो दोस्तों नल्ला पाकिस्तान जो है वह एक उपविजेता रहा है इसका। अगर बात की जाए इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बना है, वो दोस्तों किपगैन है, जो कहाँ के हैं, वो हैं भारत के। आते हैं लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीती है, तो दोस्तों ये फाइनल मुकाबला होता है कर्नाटक और मेघालय के बीच में, जिसमें कर्नाटक विजेता होता है, मेघालय जो है इसका उपविजेता है। अगला पॉइंट है 132वां डूरंड कप जो है इसका विजेता और उपविजेता कौन है, तो इसका विजेता की अगर बात की जाए तो विजेता है मोहन बागान। अगर उपविजेता की बात की जाए तो ईस्ट बंगाल जो है इसका उपविजेता है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है विजेता टीम कौन सी है, तो दोस्तों विजेता टीम है कौन सी, अर्जेंटीना। अगला पॉइंट है नवा फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो स्पेन जो है तो इसका जो है विजेता है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगती क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप अगर चैनल जिसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया, आप चैनल पे पटेल स्टडी 1-2 सर्च कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।